हम कर रहे थे कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट जो लेवल है वो है प्री कन्वेंशनल लेवल। इसमें पहली स्टेज है वो है दंड एवं आज्ञापालन, ठीक है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। तो इसमें क्या है कि बच्चे के लिए समाज कोई मायने नहीं रखता, मतलब बस जिसके लिए उसे दंड मिले वो चीज़ तो गलत है, दंड ना मिले वो चीज़ सही है, ठीक है। दूसरा है कि जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कि वो आत्म केंद्रित होता है बच्चा, यानी कि इस स्टेज को जैसे को तैसे टिट फॉर टैट वाली स्टेज भी बोलते हैं। अब बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, उसे अच्छा लगा कि हाँ ये बंदा मेरे लिए सही कर रहा है, तो फिर वो आपके लिए सही करेगा। लेकिन अगर आप उसे लगेगा कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, तो फिर बदले में वो भी गलत करेगा, ठीक है। तो इसमें जो है वो बच्चा जो है वो एक्सटर्नली मोटिवेटेड होता है इस लेवल में, और उसका जो बिहेवियर है वो भी एक्सटर्नल होता है, ठीक है। दूसरा है कन्वेंशनल लेवल। इसमें क्या होता है कि एज है वो 9 से 12 तक होती है, और इसमें जो पहली स्टेज है उसमें गुड गर्ल गुड बॉयज़ वाली फीलिंग है, ठीक है, कि अच्छा बच्चा बनने की धारणा है। आपने देखा होगा क्लास में बच्चे जैसे शिकायत लगाते हैं कि मैम मैं तो चुप बैठा हूँ लेकिन ये पड़ोस वाला बोल रहा है, यानी कि मैं तो अच्छा बच्चा हूँ लेकिन ये अच्छा बच्चा नहीं है, वो ये दिखाना चाहता है। यानी कि अगर आप उसके लिए कोई वो वही करेगा जिसके लिए उसे तारीफ मिले, ठीक है। तो यहाँ जो है वो बच्चा जो है वो अपनी तारीफ के लिए काम करेगा। उसके बाद दूसरी जो इसमें स्टेज है वो है नियम और कानून अभिमुखता, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेज। यहाँ जो है बच्चे को ये समझ आ जाता है कि सही क्या है और गलत क्या है। बच्चा इसीलिए मोरालिटी करता है क्योंकि समाज इस चीज़ को, मतलब समाज कहता है कि मॉरल रहो, ठीक है, यानी कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो मोरालिटी करता है। उसको सही गलत का पता है, समाज के सारे नियम उसको पता है, लेकिन कई बार वो गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाता, गलत को गलत नहीं कह पाता है, ठीक है, सही को सही नहीं कह पाता, उसे पता सब कुछ है। इस पर यहाँ जो है इस लेवल पर बच्चा इंटरनली मोटिवेटेड है, लेकिन उसका बिहेवियर अब भी एक्सटर्नल है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? आप बात को अच्छे से समझिए कि लो एंड ऑर्डर स्टेज में देखो, यहाँ पे एज हो सकता है यहाँ पे ये 9 से 10 साल का बच्चा अपनी तारीफ के लिए काम करे, लेकिन 11 से 12 साल का बच्चा जो है उसको सब पता है कि समाज में क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। उसके बाद तीसरी है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये 12 से 18 साल के बच्चे में होती है, ठीक है। इसकी पहली स्टेज में जो है वो सोशल कॉन्टैक्ट रखता है, यहाँ किशोरावस्था आ चुकी है बच्चे में। अब जो है उसे अपने अधिकार पता है, उसके इंडिविजुअल राइट्स क्या है, सही गलत पे वो एक्शन लेता है। आपने देखा होगा किशोर जो है वो कितना भड़कते हैं गलत चीज़ों को लेकर, ठीक है, उसे अपने अधिकारों का ज्ञान है, लेकिन अब सिर्फ वो अपने लिए आवाज़ उठा रहा है यहाँ तक। लेकिन जो अंतिम इसकी स्टेज है वो यूनिवर्सल मॉरल डेवलपमेंट है, यानी कि 18 तक आते आते बच्चे में उच्चतम स्तर होता है नैतिकता का। अब वो पूरे समाज के लिए एक्शन लेता है, पूरे समाज के लिए। आपने देखा होगा यूट्यूब पर हम देखते हैं कि जो है 18 साल तक के कुछ बच्चे मतलब ऐसे भाषण देते हैं देश के लिए कि हमारे देश के लिए ये सही है ये गलत है, तो वो पूरे देश को, पूरे समाज के लिए एक्शन ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो बच्चा लॉजिकली सोच रहा है, यहाँ मोटिवेशन भी इंटरनल है और बिहेवियर भी इंटरनल है। अच्छा, कुछ एक इसमें जो है वर्ड है जैसे नैतिक तर्कना किसे कहते हैं, ठीक है, ये मॉरल रीजनिंग होती है, ये 10 से 16 साल के बच्चे तक आ जाती है। इसमें सही गलत पर जो बच्चा चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। नैतिक दुविधा क्या होती है, मॉरल डिलेमा, इसमें दो चीज़ों में बच्चा कंफ्यूज रहता है कि ये सही है या ये सही है। अच्छा, एक कैनल ग्रेनेड एक जो है लड़की का नाम है जो कोहलबर्ग की शिष्या थी, इन्होंने इनके सिद्धांत की आलोचना की है। इन्होंने कहा है कि कोहलबर्ग ने जो है एक तो इनका जो सिद्धांत है वो सांस्कृतिक नहीं है, दूसरा हाइपोथेटिकल ज़्यादा है, कल्पना ज़्यादा की गई है, वास्तविकता से थोड़ा परे है, और फीमेल को इन्होंने वैल्यू नहीं दी है। डिफरेंट लेवल पे जो है डिफरेंट थिंकिंग है, ये इन्होंने कमियां बताई है। हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इनमें से, लेकिन मैं बता रही हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ का जो है वो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत कंप्लीट होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और एक एक चीज़ आपको किसी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना पढ़ लिया तो ठीक है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरा एक भी सब्सक्राइबर का जो मैसेज आ गया कि दीदी प्लीज़ और वीडियो डालो, तो मैं पक्का एक वीडियो और लेके आऊँगी आपके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सपोर्ट मी।